तो इंटर कॉलेज के ग्राउंड में मिट्टी भरने का कार्य का अलग पैसा, और मिट्टी काटा गया है उसका अलग पैसा। मिट्टी काटा गया है वहाँ पर तो उसको पोखरा दिखा करके पैसा उठाया गया है, हाई स्कूल के भराई का अलग पैसा लिया गया है। ठीक है, तब एक काम दो ही पॉइंट। हाँ, नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगतनी। हम हैं राजा रवाजतनी मैच बॉक्स। धन्यवाद। जैसे कि मैच बॉक्स के तहत रुआ जानतनी कि मैच बॉक्स के जो मुख्य कार्यक्रम चलता पंचायत में काबा के तहत मैच बॉक्स टीम आज सीवान जिला के दक्षिणांचल में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ नेता जिलों से बातचीत करी जाता। इस संदर्भ में मैच बॉक्स की टीम आज रघुनाथपुर प्रखंड क्षेत्र के निकटी कला पंचायत पहुंचल है, जहाँ बड़के होर्डिंग लागल बा कुछ प्रत्याशी लोग के। उनमें एगो होर्डिंग से संपर्क करे के प्रयास कर गई हो। तो यहाँ के हई केशव चतुर्वेदी जी यहाँ के सरपंच पद के भावी उम्मीदवार बनी। बहुत बहुत स्वागत बा केशव जी राउत। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ आने का, बात करने का। एगो बात बताई, रउआ सरपंच प्रत्याशी बानी जी। सरपंच में तो कोनो फंडिंग बा ना, तो जब माले कमाए कर राजनीति में आके शिक्षा छोड़ के तो रउआ सीधा मुखिया से कहना लड़नी कि गाड़ी उड़ी किना जाए, चाहे बीडीसी से लड़ती तो 5-7 लाख रुपया मिल जाइत, चाहे जिला पार्षद से लड़ती तो 17-18 लाख रुपया मिल जाइत। देखिए, फर्स्ट बात ये बा कि लोभ के दृष्टि से हम ही राजनीति में नहीं खियाल। लोभ के दृष्टि से हम कमाए के दृष्टि से कोनो काम नहीं करत। राजनीति में आवे के कोनो हमरा बने भविष्य में भी ना सोचले रहने कि राजनीति हमरा करे के भाई। कुछ लोग हमरा के मजबूर कइल, स्थानीय प्रतिनिधि लोग, जौना के कारण हमरा एमे एक्शन लेवे के पड़ल। जैसे हमरा वार्ड में 6 नंबर वार्ड है हमार, ये वार्ड में नल जल के काम होता है। हमरा के वार्ड के सचिव बना दिहल गई, वार्ड सभा भई रहे, वार्ड के लोग जुटल रहे, सचिव बनावल गई। उ एगो पिछड़ी जाति के लड़का वार्ड बाई हमा सुरेश महतो। सभा में निर्णय भइल, बोरिंग गाड़े के स्थल चयन भइल, खाता खुल गई। मुखिया जी 2 महीना खाता में पैसा ना डल रहे। अपना मर्जी से अपना मनमानी अपना मित्रवत जहाँ संबंध बा वो जगह पर हमनी के बिना जानकारी देहले बोरिंग गड़वा देहले। बोरिंग के विरोध जब पता लागल कि बोरिंग हुआ होता तो हम वार्ड के भेजनी कि जाके मना करो कि बोरिंग ना हुई, जहाँ चयन भइल बा तहाँ बोरिंग हुई। तो मुखिया जी कहले कि वार्ड से कहले कि मुखिया हम हई, वार्ड के का औकात बा, तू के होगो रोकेला, हम जौन चाहेम तवन हुई, बोरिंग होई ना रुकी। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ गई रघुनाथपुर बतौनी। प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश भइल कि बोरिंग अगर नहीं मानत तो आप दूसरा बोरिंग करा लीजिएगा। हम चुपचाप घर बैठ गए। 2 महीना के बाद हमारे खाते में 2.5 लाख रुपया डाला गया। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हमारे पास फ़ोन किए कि आप आइए, एक आदमी मिलने के लिए आया है डेरा पर। हम डेरा पर गए तो वहाँ पर ठेकेदार बैठे थे, रामजी तिवारी ग्यासपुर के। वीडियो साहब बोले कि उनसे बात कर लीजिए। हम जब उनसे बात करने लगे तो तिवारी जी बोले कि आपके वार्ड में मैं बोरिंग किया हूँ, आप पैसा दे दीजिए। हम बोले कि आप बोरिंग किए हैं, हमारे वार्ड में कौन बुलाया है? हम बुलाए हैं कि आप अपने से आए हैं? बोले कि मुखिया जी बुलाए हैं। तो हम उनसे कहे कि यदि हमारा वार्ड बुलाया है, हमारे वार्ड का कोई एक व्यक्ति बुलाया है, मैं बुलाया हूं तो पैसा दूंगा। हमारे मर्जी के खिलाफ बोरिंग हुआ है, हम पैसा नहीं देंगे। इसके बाद उनसे मेरा तू में हुआ। वो बोले कि पैसा वसूल लूँगा, मैं बोला कि नहीं दूंगा। उसके बाद गए, जब पैसा आ गया तो मैंने पैसा निकाल लिया, उस बैंक से पैसा निकाला और बोरिंग का सारा सामान खरीद लाया। मैं दूसरा बोरिंग करा दिया। उसमें भी 2 बार 3 बार मुखिया जी मशीन बोरिंग गाड़ने वाले को यहाँ से चहेटे लोग भगा दिए, गाली दिए, गलौजी किए। मैं पटना से आदेश लेकर आया डीएम के यहाँ से आदेश मिला, बीडीओ साहब को बोरिंग हुआ। बीडीओ साहब भी हमारे दरवाजे पर आकर धमकाए कि आपको जेल में डाल देंगे, सरकारी पैसा का गमन किए हैं, ये करेंगे वो करेंगे, मैंने जी उल्टा सीधा बोले हमारे दरवाजे पर आकर के। उसके बाद भी मैंने पीछे नहीं हटा। उसी दरमियान मनरेगा की काम का हमको जानकारी हुआ तो हमारे गांव में एक बलिराम चौधरी नाम का कोई आदमी नहीं है इस पूरे पंचायत में। बलिराम चौधरी के खेत के बगल में
बच्चों के खेल का निर्माण हुआ है, उसमें बताता हूँ पैसा। उसमें 95,261 रुपया खर्च किया गया है। न वह उस नाम का आदमी हमारे पंचायत में है, और न निखती हाई स्कूल का एक फील्ड है, उस फील्ड के अलावा कोई खेल का मैदान है। ये पैसा गमन किया गया है। ये पैसा निकाला गया है 2016 में। अरविंद कुमार सिंह के पोखरा धर्मराज है, जिसमें मिट्टी का खुदाई हुआ है, 1,28,499 रुपया निकाला गया है। लेकिन एक आज तक उस पोखरे में कुदाल भी नहीं चला है। इसके बाद काम हुआ है निखती खुद डीह पर, डीह से ठूढ़ा पीपल तक पॉइंट की सफाई 2016 में हुआ है। उसमें देखिए उस पॉइंट में अभी आज के डेट में भी कतरा है, और उस पॉइंट को लोग कुछ दूर तक ले तो खेत बना लिए हैं। वो अभी खेत में पॉइंट खेत बन गया है, लेकिन फिर भी उस पर पैसा उठाया गया है कि इस पॉइंट की सफाई की गई है। तो पॉइंट तो 4 साल पहले, तो 4 साल बाद तक कतरा रह सकता ना। तो फिर तो खेत तो जो नहीं रहना चाहिए ना, खेत तो नाली बन जाना चाहिए ना। खेत जो बराबर किया गया है पॉइंट को काट कर, वो तो नाली बन जाना चाहिए। अच्छा, पीच रोड के पास नहर पीच रोड से पीर बाबा के स्थान तक मिट्टी का भराई। हमारे गांव का सबसे ऊंचा स्थान है पीर बाबा प्रद्युमन राय जी के घर के उत्तर साइड में, सबसे ऊंचा स्थान है। उस स्थान पर मिट्टी काट कर हटा करके ईंटा बिछाया गया है, और उस मिट्टी को भरने का दिखा करके आपको 82,000 रुपया का मिट्टी भरा गया है वहाँ पर। ये गांव के लोग से पूछिए, आप बताएंगे कि वहाँ पर माटी भरने का जगह है कि माटी हटाने का जगह है। उसके बाद ईंटा का सोलिंग हुआ है। ओम प्रकाश सिंह के ज़मीन में पोखरा खुदाई। ओम प्रकाश सिंह का जो ज़मीन है वहाँ से मिट्टी काटा गया है, और निखती इंटर कॉलेज के ग्राउंड में मिट्टी भरा गया है। तो इंटर कॉलेज के ग्राउंड में मिट्टी भरने का कार्य का अलग पैसा, और मिट्टी काटा गया है उसका अलग पैसा। मिट्टी काटा गया है वहाँ पर, तो उसको पोखरा दिखा करके पैसा उठाया गया है। हाई स्कूल के भराई का अलग पैसा लिया गया है। ठीक है, तब एक काम दो ही पंथ। हाँ, तो एक काम दो पंथ। रामाकांत सिंह और रमेश्वर सिंह दोनों भाई हैं, समझे। दोनों के एक ही जमीन में, एक ही प्लाट में, एक ही रसीद पर प्लांटेशन दिखा करके 94,555, 94,555 दोनों आदमी के नाम पर पैसा उठाया गया है। इस बात का मैंने पर्दाफाश किया तो वहाँ पर कॉल गड़वा दिया गया। उनसे बोला गया कि आपका बाउंड्री कराएंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ, कॉल गड़वा दिया गया। उनके एक आदमी का वन पोषक में नौकरी देकर 1,400 रुपये का पेमेंट दिया जा रहा है। जब हम इसका हल्ला किए उसके बाद बीडीसी के घर पुराना वो सारा को दिखा मरम्मत करके चूना लगा करके पशु शेड का पैसा दिया गया 57,800। जब मैंने रोजगार सेवक को बुलाकर इस बात को पूछा तो उसने कहा कि आप साबित कराइए। मैंने सारा पेपर निकाल कर रखा हूँ, आपको दिखा दूंगा। देखिए सब सारा पेपर निकलवा कर लाया हूँ, ओरिजिनल पेपर निकाल कर लाया हूँ वहाँ से। इसके बाद इस काम के लिए मैंने इसको जांच के लिए मैंने डीडीसी सीवान आवेदन दिया। चलिए, ये तो राउर बात रहा कि रहुआ एक्टिव बनी। सुनिए एक मिनट। उसके बाद जब डीडीसी के यहाँ से कोई आज तक मैंने डीडीसी के यहाँ आवेदन दिया हूँ, उसका भी कॉपी मेरे पास है, समझे। सारा चीज लगा करके दिया था मैंने। वैसे वैसे लोगों को मनरेगा में नाम है जो घर से बाहर नहीं निकलती है औरतें, उनका भी पेमेंट 5,000, 5,500, 2,900 हुआ है। उन लोगों का भी मैंने लिस्ट निकाला है, कंप्यूटराइज लिस्ट निकला हुआ है उसका। इसके बाद मैंने देखिए मुख्यमंत्री के यहाँ मैंने मेल किया हूँ, कम से कम 10 छोटा प्लेटफॉर्म, लंबा प्लेटफॉर्म, बातचीत नहीं हो सकता। जब इतना रुपया तैयारी के लिए बनी तब रुपया सरपंच से कहाँ लड़ते नहीं, तो मुखिया के चुनाव लड़ी। बताओ तो नहीं, हम सरपंच से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हमको कमाना नहीं है। अगर हम मुखिया बन जाएंगे तो किसी का विरोध नहीं कर पाएंगे। जो मुखिया होगा, हम ये बात की चैलेंज किए हैं कि कोई भी मुखिया होगा हम उसको चलने नहीं देंगे। गलती जो आज से पहले हो गया, अब गलती भी इस पंचायत में नहीं होने देंगे। जब तक मैं राजनीति में नहीं था, इससे इंटरेस्टेड नहीं था, कोई लूटा खाया कुछ भी किया, लेकिन जब से मैं इसमें आ गया हूँ कोई काम नहीं हो रहा है। रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, देखिए आरटीआई डाला हूँ 4-4। हमारे पास लोग पैरवी कर रहे हैं कि मत मांगिए, छोड़ दीजिए, हमारा कार्यकाल बीत जाने दीजिए। सब लोग आरटीआई देने से जवाब को चलिए, सारा बात हम मानते नहीं। सारा बात के बाद एक ही बात पूछे हम कि सरपंच के काम का होला। सरपंच के काम न्याय व्यवस्था कैल,
न्यायिक व्यवस्था के देखभाल कइल बा। यहाँ के न्यायिक व्यवस्था भी बहुत चौपट बा। सरपंच जौन बड़े अभी देखिए पंचायत में 64,000 अब लमसम मने कितना बा, कंप्यूटर खरीदाइल बा, अलमारी खरीदाइल बा, टोटल सामान कुर्सी टेबल खरीदाइल बा। उ क्रम कचहरी कहाँ बा, कंप्यूटर कहाँ बा, अलमारी कहाँ बा, केहू के पता नहीं है। ओकर बिल ऑडिटर से हमरा बात भइल, ऑडिटर कहले कि रउआ कि यहाँ सब कुछ खरीदाइल बा, बिल हमरा लगाइल बा, लेकिन उ सामान कहाँ बा उ दिखावत नहीं खन। ऑडिटर को घूस देकर के पास करा लिया गया, लेकिन उसको दिखाया नहीं गया कि कंप्यूटर है, अलमीरा है। सरपंच के काम का होला, मुद्दा पर हो जाओ, बात पर हो जाओ। सरपंच के काम का होला? सरपंच का काम है गांव में न्याय व्यवस्था को कायम रखना। गांव में कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा झंझट होता है तो उसका समाधान करना, हर वर्ग के लोगों को समान माने न्याय दिलाना, किसी का पक्षपात नहीं करना, कोई गरीब को, किसी कमजोर को दबाया जा रहा है वहाँ पर उसका सहयोग करना। न्याय के मतलब न्याय होता है। न्याय अगर वह सरपंच से चुनाव जीता नहीं जी तो क्या करें अपना पंचायत में? हमारा ये विचार है कि जैसे वर्तमान पहले से होते आया है कि सरकार का नियम है विकेंद्रीकरण, लेकिन यहाँ विकेंद्रीकरण नहीं है, यहाँ पर राजतंत्र है। तो राजतंत्र को खत्म करना मेरा मेन उद्देश्य है। हम सरपंच हैं तो कहीं किसी वार्ड में अगर कोई समस्या होती है तो हम अपने हाथ में उसको नहीं लेंगे। उसका आवेदन उस हर वार्ड में पंच है, सरकार उसको पैसा दे रही है, तो पंच का काम क्या है? क्योंकि केवल पैसा लेना काम है उसका, कि उसका भी कुछ काम बनता है। तो पंच के पास में आवेदन जाएगा, पंच हमारे पास लेकर आएगा। मैं हर वार्ड में 10 आदमी का कमेटी बनाऊंगा, एक अपने 11 रहूंगा, और उस वार्ड के लोग बैठक करके निर्णय करेंगे क्या दोष है, क्या गलत है, क्या सही है, उसके अनुसार फैसला होगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे पंचायत से एक भी केस थाना या कोर्ट में न जाए, ये मेरा उद्देश्य है। तो जब एक और कोर्ट बना जाए थाना से दलाली के सरपंच साहब मुखिया जिलो कमाई या ब्लॉक से? थाना से दलाली की जहाँ तक बात है तो थाना की दलाली जिसको कमाना होगा वो ना करेगा। हमारा उद्देश्य नहीं है कमाने का, तो हमको क्या उससे मतलब है? हमारा उद्देश्य नहीं है पैसा कमाने का। हम 1980 से विजय शंकर दुबे के साथ 3 टर्म रहे हैं। 84 जितना सिसौना रघुनाथपुर प्रखंड है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 5 आदमी हमको नहीं जानते हैं। हर गांव के जो बड़े आदमी हैं, बढ़िया आदमी वो जानते हैं। विक्रम कौर के साथ भी रहे हैं, अभी वीरेंद्र नारायण यादव के साथ में हम प्रतिनिधि हैं यहाँ के रघुनाथपुर के। इसके बाद टूना पांडे जी हैं, अवध बिहारी, सारे लोग हमको, विजय शंकर, सब लोग जानते हैं हमको। तो अब पैसा कमाना होता तो बहुत कमाते हैं हम, बहुत रास्ता है। लेकिन इस तरह से गंदा काम करके पंचायत को लूट करके, और पंचायत को अभी देखिए नल जल में 20% कमीशन के हिसाब से आपको मोबाइल सुनाते हैं। बीडीओ साहब के कहने के बावजूद भी ग्राम सेवक हमसे कह रहा है कि जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा चेक नहीं कटेगा। हमारा काम रुका हुआ है, कमीशन के लिए चेक नहीं कट रहा है। चलिए, मैच बॉक्स के माध्यम से अपना पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे चाहें? पंचायत की जनता से हमारा यही अपील है कि पहले और अब वर्तमान हमारा जो उद्देश्य है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, पावर का विकेंद्रीकरण, पावर को सीमित नहीं रखना है, पावर को विकेंद्रित कीजिए, बांटिए, सबका सहयोग, जिसका जो अधिकार है उसको दीजिए, अधिकार को छीन कर अपने पास मत रखिए। यह काम करना है। जनता इस पर विचार कर रही है और हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता सहमत है हमारे विचार से और जनता हमारे साथ है। चलिए, मैच बॉक्स के टीम से मिलकर कैसन लागल? बहुत बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ मैं आपसे मिल करके, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे विचार को, हमारे प्रस्ताव को, हमारे बात को सार्वजनिक करेंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे, और इसके लिए मैं आपको का आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। तो ये जौन बतकुचन बा सुनत रही है, यहाँ करनी है केशव चतुर्वेदी जी। दिल में भड़ास बा, दर्द बा, लूट से इहों के परेशान बनी, आ तब शिक्षा से जुड़ के यहाँ के चुनाव लड़े आवतनी, एगो दूसरा पेशा में आवतनी, लूट खसोट के पेशा में आवतनी लगाम लगावे खातिर। हमारे यहाँ के बतकुचन कितना सार्थक लागल एक कमेंट करके बताई। अगर वह मैच बॉक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखता नहीं तो मैच बॉक्स के सब्सक्राइब कर ली, अगर फेसबुक पर देखता नहीं तो पेज के लाइक कर ली और फॉलो करी, खबर के अधिक से अधिक फैलाई। नमस्कार, देखते रही मैच बॉक्स।